वोट तो नो दे रही है कि गिर है वहाँ पे, हाथी पे पहुंचे भी वहाँ पे फूल पे। इस सरकार से तो कोई खुश नहीं है जी। इससे जो महंगाई की डबल मार पड़ रही है, चीज फ्री दे रहे हैं, राशन फ्री दे रहे हैं तो गैस पे बढ़ा दिया, उसके बावजूद जो बिजली का बिल है वो डबल कर दिया। काम बढ़िया आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ईवीएम का जो रो रहे हैं, अगर अखिलेश यादव की सरकार आती है तो ईवीएम सही हो जाता तुरंत, और जहाँ से मोदी जी की सरकार आ जाती है ईवीएम में घपला हो जाता है। लोग काम करना ही नहीं चाहते, उनके लिए तो रोना जिंदगी भर रहेगा, पहले भी रहता था आज भी रहे। मोदी जी की हर बात से खुश है, तो मैं क्या क्या गिनवाए सर। आप कहना सुनो, थोड़ा कहना बहुत समझना, मोदी जी है तो सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं। ऐसा हम गिनवा नहीं रहे, अनगिनती के हैं, हम क्या गिनवाए, सारा विकास ही विकास। जो मेन रोड है वो तो आज तक करा ही नहीं, खड्डे में, पहले भी खड्डे में थे, आज भी खड्डे में। भाई साहब टॉप अप टॉप हाईवे बन रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता बेचारे ने। वैष्णो देवी पे कभी हाईवे नहीं था ढंग का, टॉप अप टॉप हाईवे निकाला, टॉप अप टॉप एकदम एकदम टॉप अप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं जनता की तराजू। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लोकसभा चुनाव का समय काफी नजदीक आ गया है और जनता में काफी उत्कर्ष है सरकार को लेकर। आइए जानते हैं जनता की क्या है राय, किसकी सरकार बनाने वाली है 2024 में। हाँ जी बाबा जी, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार और क्यों आ सकती है? सरकार तो मोदी जी की आएगी, और कौन की आएगी है तो बताओ। सर हमारा सर्वे है, क्यों? ठीक है, मोदी की आएगा सरकार, तो वो तो दिख रही है। क्या मोदी जी के पिछले 10 साल के कार्यकाल में जनता खुश है उनसे, जिससे कि तीसरी बार उनको वोट देकर प्रधानमंत्री बनाएगी? एक बात बताओ जी, न बताओ, जब खुश ना होती तो फिर मोदी जी बना कैसे देते? मोदी बना कैसे देते? खुश है। किन किन कामों को लेकर जनता खुश है? हाँ, जनता खुश है। किन किन कामों को लेकर बाबा जनता खुश है? हाँ, क्योंकि जनता का कहना है महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, तो काम कहाँ है? काम किन कामों से खुश है जनता? काम तो कम है जी, यह बात है, तो कम है हम जी। काम तो कम है मजदूरन को। काम और महंगाई महंगाई बढ़ रही है, महंगाई। महिला की सुरक्षा, महिला की सुरक्षा भी कछु है रही है, कछु ना है रही। हाँ, तो जनता खुश कहाँ है? जनता खुश कहाँ है जिससे कि बार बार वोट दे रही है उनको? वोट तो नो दे रही है कि गिर है वहाँ पे, हाथी पे पहुंचे भी वहाँ पे फूल पे। अच्छा, ईवीएम में घपलेबाजी है। हाँ, घपलेबाजी है, बेईमानी। बाबू जी, क्या लग रहा है 2024 में किसकी सरकार? इस सरकार से तो कोई खुश नहीं है जी। इससे जो महंगाई की डबल मार पड़ रही है और इससे सभी लोग परेशान हैं जी। हम तो ये चाह रहे हैं कि बहन जी मायावती की सरकार आए और उससे जो गरीब अमीर सभी खुश रहते हैं। बहन जी का जो पार्टी है, क्या महागठबंधन में उनका पूरा समर्थन है? नहीं, वो अकेली लड़ रही है फिलहाल तो। तो उनका प्रचार और प्रसार तो कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं, जगह जगह रैली हो रही है, वैसी कोई नहीं है। यहाँ बुलंदशहर भी आई थी, उनका भतीजा है वो आया था, आकाश आनंद, यहाँ रफायम स्कूल में अच्छी भीड़ थी। तो क्या मौजूदा जो सरकार है, इससे मतलब इससे दिक्कत कहाँ है? सरकार सभी को फ्री में राशन बांट रही है, फ्री में इलाज करा रही है, फ्री में सिलेंडर बांट रही है, तो इसमें इस सरकार को दिक्कत कहाँ आ रही है आप लोगों के? आप सरकार बदलना चाह रहे हैं। दिक्कत ये है कि 400 रुपए का सिलेंडर तो जो 1100 में बिक रहा है, तो ये फ्री कहाँ दे रहे हैं? इसमें फ्री का एक चीज फ्री दे रहे हैं, राशन फ्री दे रहे हैं तो गैस पे बढ़ा दिया, उसके बावजूद जो बिजली का बिल है वो डबल कर दिया। तो क्या लगता है अगर बहन जी की सरकार आए तो इन सब चीजों पे पाबंदी लग जाएगी? हाँ, अगर वो क्या लग रहा है आपको? क्योंकि एक बार जो रेट बढ़ जाते हैं तो बढ़ जाते हैं, कोई सी सरकार कम नहीं करेगी। घट भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी भाई साहब, क्या लगता है? बाबा एक मिनट, क्या लगता है भाई साहब 2024 में किसकी सरकार और क्यों? सरकार तो मोदी जी की आएगी जी। सारे काम बढ़िया आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ईवीएम का जो रो रहे हैं, अगर अखिलेश यादव की सरकार आती है तो ईवीएम सही हो जाता है तुरंत ही। राहुल गांधी की सरकार आती है, ईवीएम सही हो जाता है, और जहां से मोदी जी की सरकार आ जाती है ईवीएम में घपला हो जाता है। तो ये उसकी ईवीएम में अगर घपला है तो तुम भी तो, तुम्हारी जैसी सरकार है वहां, तुम अपना कैद कर लो उसको ईवीएम को, बताओ ना। नहीं, अगर मान के चले ईवीएम नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? फिर तो बैलेट पेपर है। तो बैलेट पेपर में क्या घपला नहीं हो सकता? अभी आपने चंडीगढ़ के चुनाव उसमें ज्यादा होता है, पूरे डब्बे की डब्बे दिखाए जाते हैं, पूरे डब्बे बदले जाते हैं, पूरी गाड़ियों के डब्बे बदले जाते हैं। उसमें ईवीएम में कोई घपला नहीं है, आप जहाँ डालोगे ईमानदारी से वहीं जाएगा। ये सब बकवास है, कुछ नहीं। और
क्योंकि तो किन किन कामों को लेकर जनता खुश है? सरकार की कुछ उपलब्धियां होंगी जो आपको याद होंगी, कुछ गिनवाइए। भाई अभी तक जो लोग काम करना ही नहीं चाहते उनके लिए तो रोना जिंदगी भर रहेगा, पहले भी रहता था, आज भी रहता है। लेकिन जो मेहनती बच्चे हैं और जो मेहनत करके खा रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी उनके लिए जो काम करना ही नहीं चाहते। हम भी तो पेट पालन कर रहे हैं अपने बच्चों का, सबको सरकारी नौकरी कैसे मिल जाएगी? सर, जनता भोली भाली होती है, जनता को भटकाया जा सकता है। अगर आप किसी भी आम जनता को कोई लालच दें तो आपके लालच में अच्छे से आ सकती हैं। और ऐसा ही काम नेता लोग करते हैं। सरकार पाने के लिए, सत्ता में बैठने के लिए वो आम जनता को लालच देते हैं, जैसे कि 15 लाख रुपए का, 2 करोड़ नौकरियों का, काला धन का। तो इन सारी चीजों को लेकर जनता उनके झांसे में आती है और उनको वोट कर देती है, लेकिन वही लोग सत्ता पाकर फिर इन सारी चीजों को जुमला बता देते हैं। काला धन तो निकल रहा था आगे। स्विस बैंक ने सर मना कर दिया है, स्विस बैंक ने मना कर दिया है कि हम अपनी तरफ से कोई लिस्ट नहीं देंगे, हम अपनी तरफ से कोई भी जानकारी साझा नहीं करेंगे। तो इतना निकल रहा भाई साहब, हमने अपने जीवन में गाड़ी भर भर कर, मकान भर भर कर नोट नहीं देखे जितने निकल रहे हैं। और वो सारा पैसा सरकार के अंडर में आता है और सरकार उस देश में पैसों को लगाती है। तो काला धन तो निकला, ऐसा थोड़ी है कि किसी पैसे को काला करके दिखाया जाए। इसको ही काला धन बोलते हैं, जो तिजोरी भर भर कर, गाड़ियां भर भर के नोट निकल रहे हैं, मशीन तक खराब हो जाते हैं नोट गिनते गिनते। मोदी से पहले क्यों नहीं होता था ये सिस्टम, बताओ? सर, मोदी जी का 2014 से चुनाव प्रचार के दौरान यही कहना था कि हमारे देश का विदेशी बैंकों में इतना पैसा जमा है कि हर आदमी को 15-15 लाख रुपए यूं ही मिल जाएंगे। वो पैसा कहाँ गया? ऐसा है, उस बात पे तो ना जा करके, लेकिन आज हमें 15 लाख रुपए नहीं चाहिए, लेकिन हमारा देश जितने ऊपर लेवल पे पहुंचा दिया, पहले किसी सरकार ने नहीं पहुंचाया। 15 लाख हम क्या करेंगे? किन किन चीजों में देश में उपलब्धियां हैं, किन किन चीजों में देश विश्व में ऊपर जा रहा है? भाई साहब, सबको दिख रहा है, खुला दिख रहा है। जो लड़ाकू विमान जिस तरीके से अब आए हैं और अब यहीं बनने हमारे देश में, दूसरे देश वाले खुद यहाँ से खरीद रहे हैं। कौन से देश ने खरीदा? भाई साहब खूब जा रहे हैं, धुआंधार। कौन से देश ने खरीदा हमारे यहाँ से? मुझे नहीं पता है, लेकिन खूब जा रहे हैं। नहीं भाई साहब, ये बारूद यहाँ से जा रहा है, खूब बारूद जा रहा है, ऐसी बात। हमारा कहना ये है, सरकार चाहे पीछे कर थोड़ा, सरकार चाहे किसी की भी बने, हमारा कहना ये है, यदि किसी भी हॉस्पिटल में कोई मरीज, पेशेंट वगैरह एडमिट होता है, यदि वो एक्सपायर हो जाता है हॉस्पिटल के अंदर, उस पर चार्ज लगाया जाता है, वो चार्ज ना लिया जाए। बिल्कुल सही बात है, वो चार्ज न लिया जाए। मरने के बाद भी चार्ज लेते हैं, मरने से पहले भी चार्ज लेते हैं, मरने के बाद चार्ज नहीं। जो इंसानी रहता तो चार्ज का ही था, बिल्कुल वो खत्म होने चाहिए। सब ये सोचते हैं कि मेरी सरकार, मेरी सरकार, सरकार कुछ कानून लागू करोगे तभी तो सरकार बनेगी आगे। सर, आप कुछ बता रहे थे कि हमारी जो भारत देश है वो काफी सारी चीजों में विश्व स्तर पे ऊपर पहुंच रहा है। तो किन किन चीजों में पहुंच रहा है? भाई एक मिनट, पहले कभी जीवन में हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री के पैर छूते हमने किसी को नहीं देखा। 46 साल की मेरी उम्र है, सबसे टॉप लेवल पे मोदी को क्यों रखा जाता है? अगर मोदी में कुछ कमी होती, मोदी जी में, तो यार उनको कौन पूछता? सर, जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक किसी भी प्रधानमंत्री का इतना प्रचार कभी नहीं हुआ है। आज की डेट में हर मिनट 4000 रुपए मोदी जी के प्रचार और प्रसार में खर्च हो रहे हैं। तो लोकप्रिय नेता होने का तो ये एक कारण मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी आप दूसरा बताइए लोकप्रिय होने का। भाई ऐसा है, मोदी जी की हर बात से खुश है, तो मैं क्या क्या गिनवाएं? सर, आप कहना सुनो, थोड़ा कहना बहुत समझना। मोदी जी है तो सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं। भ्रष्टाचारियों की नाक में नथेल डाल के दबा कर बारी बारी से सब अंदर जा रहे हैं, और इससे ज्यादा तुम्हें क्या सबूत है? अंदर जा रहे हैं सर, वो तो मैं कह रहा हूँ, बारी बारी से भ्रष्टाचारी बीजेपी में अंदर जा रहे हैं। बीजेपी में भी अंदर जा रहे हैं डर के मारे, लेकिन जो हकीकत में, तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी पार्टी भ्रष्टाचारी को बचा रही है। अगर जो बीजेपी में नहीं आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी में भी कोई बचने वाला नहीं है। हमने ये भी देखा है कि बीजेपी के अंदर रहने वाले भी अंदर जा रहे हैं। हेमंत विश्व शर्मा का तो सीबीआई ने केस ही बंद कर दिया, उन्होंने कह दिया फाइल में से पन्ने खो गए। और ओवैसी का भी तो केस बंद होगा। ओवैसी जी देखो ना क्या अजीत पवार जी के ऊपर हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री ने ही आरोप लगाया था कि सिंचाई घोटाला किया है, जेल में जाएंगे और चक्की पीसिंग कई बार उनका भाषण सुनने को मिला था। लेकिन वही अजीत पवार बीजेपी में शामिल होकर मुख्यमंत्री बना दिए गए महाराष्ट्र के। कोई नहीं बचेगा, सबका नंबर आएगा। चाहे बीजेपी में चले जाओ, चाहे बीजेपी से बाहर चले जाओ, भ्रष्टाचारी कोई नहीं बचेगा। सर, हमारा जो सर्वे है वो ये है
कि 2024 में किसकी सरकार और क्यों? क्या आपके क्षेत्र में मोदी जी ने 9 साल के कार्यकाल में कोई 9 विकास कार्य किए हैं? सारे विकास ही विकास होने हैं। एक साल में एक विकास कार्य? ऐसा हम गिनवा नहीं रहे, अनगिनती के हैं, हम क्या गिनवाए, सारा विकास ही विकास हो रहा है। सर, आपके क्षेत्र में 9 साल के कार्यकाल में सिर्फ 9 विकास कार्य आप बता सकते हैं? भाई हम तो कह रहे हैं 9 से भी नहीं सर, मैं सिर्फ आपसे 9 ही सुनना चाह रहा हूँ। बता दिया मैंने तो। मैं 9 नहीं गिना? 9 नहीं, 9 से भी ज्यादा है। 9 से ज्यादा है। हाँ जी भाई साहब, क्या लगता है आपके क्षेत्र में 9 साल के बीजेपी के कार्यकाल में 9 कार्य गिनवा सकते हैं आप? हमारे क्षेत्र में इतना दुर्भाग्य है, पहले लोग वाग कहते थे जब कोई चुनावी स्थिति में आते थे कि चुनाव लड़ा जा रहा है तो नेता लोग आते थे, अनाउंसमेंट करते थे, भाई हमारे लोनी क्षेत्र का बड़ा दुर्भाग्य है, यहाँ का विधायक बसपा का होता है तो चेयरमैन सपा का होता है। सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके क्षेत्र में 9 साल के कार्य वही पड़ता है। अच्छा, आपका क्षेत्र, मेरा तो क्षेत्र आपके क्षेत्र में में आपके क्षेत्र में कोई 9 कार्य हुए हैं विकास कार्य मोदी जी की सरकार में? मोदी जी की सरकार हुए हैं तो गिनवाइए। 9 कार्य हुए हैं, मगर जो मेन कार्य वो तो करा ही नहीं उन्होंने। जो मेन कार्य, जिस हम घर में से निकल के रोड पे जाते हैं, जो मेन रोड है वो तो आज तक करा ही नहीं। खड्डे में, पहले भी खड्डे में थे, आज भी खड्डे में। अंदर के कार्य कर रहे हो, उसे कौन देख रहा है? बाहर के करो जो दुनिया देखती है। अच्छा, जो दिख रहे हैं वो तो बता दीजिए कम से कम। देखो, जो दिखेंगे कहाँ से, जो घर में करोगे तो।